औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, रिज़्क, दौलत में बरकत और हर मकसद में कामयाबी के लिए सूरह फातिहा का ये अमल कर लें। सूरह फातिहा का एक और अमल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके साथ न सिर्फ ये कि रिज़्क में और दौलत में बरकत होगी, इजाफा होगा, बल्कि आप किसी भी ऐसे मकसद में जिसमें ऐसे काम के लिए जो परेशान हैं और उलझे हुए हैं किसी मामले के अंदर, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और ये 21 दिन आपने सिर्फ करना है और बहुत इसका आसान तरीका है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, क्योंकि कमेंट्स के साथ साथ मैं जवाब देता हूँ, काइंडली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वो ये है कि अक्सर दोस्त ना, अब मैं क्योंकि वीडियोस के स्टार्ट में ही आपको नाम और नंबर जो है वो शो करा देता हूँ, तो अक्सर दोस्त फिर भी मुझसे जो है ना वो वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि जनाब आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें, आपसे रब्ता कैसे करें। यार, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? जब मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया हुआ है तो दिन कैसे है कि आप फिर भी मुझसे नंबर का कहते हैं कि नंबर शेयर करें। पहले तो चलें, वो वीडियो पे लिखा हुआ नहीं आता था, अब जब लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपको ये सवाल जो है वो बनता नहीं है। तो आप काइंडली थोड़ा सा देख लिया, फिर कमेंट सेक्शन में देख लें, किसी ना किसी के साथ तो शेयर किया होता है नंबर। तो ये बात जो है थोड़ी सी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं इस अमल की तरफ। देखिए, ये अमल आपने 21 दिन करना है, लगातार कीजिएगा, गैप नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अक्सर ये कहा करता हूँ कि नागा ना किया करें। मगरिब की नमाज पढ़कर आपने सलाम फेरा, वहीं पर बैठे बैठे आपने उस जगह से हिले बगैर आप जो है वो 121 बार सूरह फातिहा पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 बार जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और 121 बार जो है वो आप सूरह फातिहा पढ़ लें, अपने मकसद को जहन में रखकर। और उस मकसद के लिए दुआ कर लें, चाहे वो दौलत का मकसद हो, रिस्क का मकसद हो, मतलब आमदनी में इजाफे के लिए हो, जॉब का प्रॉब्लम हो, या किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप उसके लिए दुआ कर लें और 21 दिन तक इसको कंटिन्यू करें। आपका मकसद हल हो जाता है 7वें दिन, आपका मसला हल हो जाता है 11वें दिन। आपने इसका 21 डेज का ड्यूरेशन जो है वो ज़रूर पूरा करना है। क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त ये सवाल करते हैं, ये भी मतलब बीच में आ जाता है मैसेज व्हाट्सएप पे जो आते हैं कि जनाब शाह साहब, हमारा काम हो गया तो अब हम इस अमल को रोक दें। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर जिसका वो बाहर ममालिक के लिए वीज़े के लिए, इमिग्रेशन का मसाइल के लिए बनाई थी। तो एक बहन ने बताया कि जी 5वें दिन उसका मसला उनका हल हो गया। तो मैं अब ये स्टॉप कर दूं, तो मैं बहरहाल ये कहता हूं कि देखिए, जिस अमल की जो ड्यूरेशन आपको बताई जाती है, उस पे अगर आपको रिजल्ट मिल भी जाए फौरन, तो फिर भी आप उस ड्यूरेशन को ज़रूर पूरा किया कीजिए। ये नहीं कि जनाब बस आप वो कुछ बाँट के अल्लाह का शुक्र अदा करके, ऐसे नहीं होता। आपको तो ये रास्ता दिखाया गया कि आपने फिर इस रास्ते पे चलना है। इसी तरह से जैसे इस वजीफ़े को, किसी अमल को करने के लिए आपको बताया गया कि आप नमाज की पाबंदी करेंगे, तो वो नमाज की पाबंदी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और सिलसिला इसी तरह से आगे मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना चाहिए, ना कि फिर आपका जब काम हो गया तो फिर आप पहले जैसे हो गए, ऐसा नहीं करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई ऐसा मसला जिसके लिए खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हो तो वो मसला जो है कमेंट में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। और अगर पर्सनल डिस्कशन करनी है, कंसल्टेशन लेनी है स्पिरिचुअल, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। शाम में असर की नमाज के बाद से ऑनवर्ड आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। और ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मेरे दोस्त बाहर ममालिक से बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, आउट ऑफ कंट्री से, और ख़ास तौर पे ये कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो ये जो दोस्त हैं ना, ये काइंडली थोड़ा सा बिफोर आप एक मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लिया करें। इससे ये होता है कि आपको फिर आपकी बात के अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होगा और आप सुकून से बात कर लेंगे। इस पे कोई चार्जेस तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेफिक्र होकर आप रब्ता कर लें, और जितनी रहनुमाई जो चाहिए, जो हमारे अंदर थोड़ी सी जो बिसात अल्लाह ने दी है, मैंने कभी बड़ा दावा नहीं किया, तो उतनी रहनुमाई आपको जो है वो हम अल्लाह के हुक्म से ज़रूर, जो हमारे बस में है, जो है वो ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, आपको हर परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह ताला
जिस भी गम में जो भी मेरा कोई दोस्त बहन भाई इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और किसी भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह उसकी वो परेशानी को दूर फरमाए और उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। ये मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के लिए रहती हैं और आपसे मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्त दुआओं में याद रखा कीजिए। हमें भी आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।